अब इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसमें अपने को दे रखा है कि राइट 3 डेसिमल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंसियर आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। सबसे सिंपल है, इसने कहा कि कोई भी एग्जाम्पल लिखनी है और कितने एग्जाम्पल लिखने अपने को 3 एग्जाम्पल। तो 3 एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग या नॉन रिपीटिंग भी कर सकते हो आप इसको, नॉन रिपीटिंग। तो जैसे मैं ले लूँ एक 0.909009, एक और 0 30, फिर देखो 00009। अब यहाँ कोई भी, या फिर अपन लगाते हैं डॉट, तो यहाँ कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। देखो पहले क्या है 0.9, फिर उसके बाद में 09, फिर उसके बाद में 009, फिर उसके बाद में 0009, तो 000, फिर 40 आ गए, फिर 50, ऐसे ये नंबर हो गया। उसके बाद में अगर और कोई लिखे तो जैसे आप अब 8 ले लो कि 008 0008 00008, तो कोई भी नंबर लिख सकते हो आप अपने मन से। कि जैसे मैंने लिखा कि 1.23569781239875। यहाँ आप देखते हो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है कि जैसे 2 3 5 6 9 7 8 1 2। अब जैसे यहाँ कोई बोले कि सर 2 के बाद में 3, 2 के बाद में 3, तो बस ये 2 डिजिट ही सेम हो रही है। उसके बाद में फिर क्या आ गया 9 या आ गया 5, तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो आप अपने मन से भी कोई से भी नंबर लिख सकते हो जो क्या होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को दे रखा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो अपने पास दो नंबर हैं, एक तो है 5/7 और दूसरा नंबर अपने पास 9/11। तो ये दो रेशनल नंबर दे रखे हैं और इनके बीच में अपने को 3 इरेशनल नंबर देखने हैं। तो पहले क्या करें कि अपन इनका डिवाइड देते हैं, जैसे 7 का डिवाइड 5 में और यहाँ 11 का डिवाइड 9 में। फिर जो नंबर आएंगे उनके बीच के अपन जो इरेशनल नंबर होंगे वो लिख लेंगे। तो जैसे मैं 5 का डिवाइड 7 में देता हूँ, सॉरी हाँ 7 का डिवाइड 5 में, तो पहले डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट, फिर यहाँ 0 देंगे तो 7 बार, 7 से 1 जा 49, रिमाइंडर अपने पास बचेगा 1। अब डिवाइड नहीं जाएगा, फिर से 0, यहाँ डिवाइड जाएगा 1 बार 7, फिर 3, फिर से यहाँ 0 लगाएंगे तो 7 4 जा 28, फिर रिमाइंडर मेरे पास बचेंगे 2, फिर यहाँ 1 0 लगाऊंगा और 7 का डिवाइड देंगे तो 7 2 जा 14, फिर रिमाइंडर मेरे पास 6 बचेगा, फिर से यहाँ 0 लगाएं अपन, तो अब कितनी बार जाएगा 7 8 जा 56, तो ये आ गए 7 8 जा 56 और रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 4। फिर यहाँ 0 लगाते हैं तो यहाँ जाएगा 7 5 जा 35 और रिमाइंडर मेरे पास आ गया 5। अब देखो फिर से रिमाइंडर रिपीट हो गया 5 और यहाँ भी स्टार्टिंग में अपन ने किस में डिवाइड दिया था 5 में, इसका मतलब अब इसके आगे नंबर रिपीट होंगे। तो जब मैंने इसका इसमें डिवाइड दिया 7 का डिवाइड 5 में तो 0.71428 डॉट डॉट, अब यहाँ से नंबर क्या होंगे रिपीट होने लग जाएंगे, या तो आप डॉट डॉट लगा दो या फिर से 71428 या फिर इसको लिख दो कि 0.71428 और ये इसके ऊपर बार। तो ये तो अपन ने 7 का डिवाइड दिया तो अपने पास ये नंबर आए। इसके बाद अपन 11 का डिवाइड 9 में देंगे, उसके भी डिवाइड देके देख लेते हैं अपन कौन से नंबर आते हैं। तो 11 का डिवाइड अपने को 9 में देना है, तो पहले डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट, फिर यहाँ 0 लगाते हैं तो 11 8 जा 88, रिमाइंडर मेरे पास बचेंगे 2, फिर यहाँ 0 लगाएं, फिर से 11 का डिवाइड दे तो 11 का डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार और रिमाइंडर आ गया 9। ये लो फिर से ये नंबर रिपीट हो गया, या कितने हो गए 9। तो इसका मतलब आगे फिर से क्या होगा 8181, ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो 0.81 डॉट डॉट लिख दूं या फिर 0.81 उसके ऊपर बार लगा दिया अपन यहाँ। तो अब उसने बोला कि आपके पास जो नंबर आएंगे उन नंबर के बाद में यहाँ भी अपन डॉट डॉट लगा लेते हैं। तो ये जो नंबर आएंगे तो उन नंबर के बीच के 3 इरेशनल नंबर लिखने। अब अपने को देखो यहाँ डिवाइड दिया, अब इन दोनों के बीच के नंबर लिखने। अब आप कोई से भी नंबर लिख सकते हो लेकिन ध्यान रहे कि वो नंबर 0.7 और 0.8 के बीच में आए। जैसे मैं लिखता हूँ 3 इरेशनल
नंबर। अब 3 इरेशनल नंबर जैसे मैंने पहला लिखा कि 3 इरेशनल नंबर, यहाँ लिख देते बिटवीन 5/7 एंड 9/11। जैसे मैंने फर्स्ट लिखा कि 0.7, अब 0.7 इसके यहाँ जैसे मैंने लिख दिया कि 2 3 5 6 और डॉट डॉट कुछ भी लगा दिया, क्योंकि है तो इन्हीं के बीच में, क्योंकि देखो 0.7 लेकिन 0.8 से तो छोटा ही है ये। और फिर उसके बाद में मैंने एक और लिख दिया जैसे कि 0.75673, फिर से डॉट डॉट लगा दिया। फिर उसके बाद में थर्ड एक और लिख दिया मैंने कि 0.76983 और 2 डॉट डॉट कुछ, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना मैंने यहाँ सभी के 0.7 0.7 और 0.7 लिया है, 0.8 नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं 0.8 लेता तो 0.8 के बाद में 1, जैसे मैं लिखूँ कि 0.82, तो ये नंबर तो इससे बड़ा हो गया ना 0.82। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है जो फर्स्ट वाला नंबर होता है उन्हीं से लिखते हैं, जैसे 0.7 उसके बाद में आप कुछ भी लिख दो, फिर से 0.7 फिर से कुछ भी लिख दो, लेकिन यहाँ पर 0.8 नहीं ले सकते, क्योंकि 0.8 लेंगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। और फिर अब कई स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे कि सर हम 0.80 ले लें, 0.80 तब तो सही हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि आप ऐसे मिस्टेक पता नहीं हो ही जाए, आप जल्दबाजी में कभी कर ही दो, तो यहाँ से आप ध्यान रखना कि जो फर्स्ट वाला नंबर होता है वो नंबर लिख दो, उसके बाद में आप कुछ भी लिख सकते हो। तो उसने 3 इरेशनल नंबर ही पूछे थे अपने से कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8।